हेलो दोस्तों, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपनी विधा आत्मकथा को पढ़ने वाले हैं। आत्मकथा वह होती है जो हम अपने जीवन के बारे में स्वयं लिखते हैं, वह आत्मकथा कहलाती है। सन 1641 में बनारसी दास जैन ने ब्रजभाषाबद्ध में अर्धकथा की रचना की, जिसे हिंदी के प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा माना जाता है। यानी हमारे पहले आत्मकथाकार बनारसी दास जैन जी हैं और उनकी आत्मकथा अर्धकथा को पहली आत्मकथा माना जाता है। अगला देखिए पॉइंट। सन 1941 में बाबू श्याम सुंदर दास ने मेरी आत्मकथा नाम से हिंदी की प्रथम आत्मकथा प्रसिद्ध आत्मकथा माना जाता है। यानी जो प्रसिद्ध के नाम से पूछेगा अगर आपसे कि प्रसिद्ध आत्मकथा बताइए तो मेरी आत्मकहानी नाम से होगा, जो बाबू श्याम सुंदर दास जी का है। कुछ आत्मकथाएं इंपॉर्टेंट हैं, इनको देखते हैं। सत्यानंद अग्निहोत्री ने लिखा है मुझ में देव जीवन का विकास नाम से 1910 में आत्मकथा लिखी है। स्वामी दयानंद ने लिखी है जीवन चरित्र नाम से। भाई परमानंद ने लिखी है आप बीती। रामविलास शुक्ल ने लिखी है मैं क्रांतिकारी कैसे बना। भवानी दयाल सन्यासी ने लिखी है प्रवासी की कहानी नाम से। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखी है मेरी आत्मकहानी नाम से। और राहुल सत्या ने लिखी है मेरी जीवन यात्रा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी आत्मकथा नाम से। योगी हरि ने लिखा है मेरा जीवन प्रवाह। हरिबाबू उपाध्याय ने लिखा है साधना के पथ पर। अंबिका दत्त व्यास ने लिखा है निज वृतांत। स्वामी श्रद्धानंद ने लिखा है कल्याण मार्ग का प्रतीक। गणेश प्रसाद वर्मा ने लिखा है मेरी जीवन गाथा। मूलचंद अग्रवाल ने लिखा है एक पत्रकार की आत्मकथा। अगला देखिए पॉइंट। हिंदी की पहली महिला आत्मकथा लेखिका जानकी देवी बजाज है। इन्होंने भी मेरी जीवन यात्रा नाम से लिखा है, और मेरी जीवन यात्रा नाम से राहुल जी ने भी लिखा है, राहुल शंकरतायन ने भी लिखा हुआ है। तो ये पहली महिला आत्मकथा पूछे तो आपको जानकी देवी बजाज बताना है। ममता कालिया ने आत्मकथा लिखा है कितने शहरों में कितनी बार। शहर 2012 में इनको सीता पुरस्कार भी मिला इस आत्मकथा के लिए। अब हिंदी की कुछ महिला लेखिका हैं आत्मकथा लेखा। जानकी देवी बजाज ने लिखा है मेरा जीवन यात्रा नाम से। इसकी प्रस्तावना विनोबा भावे ने लिखी है। प्रतिभा अग्रवाल ने लिखा है दस्तक जिंदगी की मोड़ जिंदगी का। 2 भागों में लिखी है ये, एक 1990 में, एक 1996 में। कुसुम अंचल ने लिखा है जो कहा नहीं गया। कृष्णा अग्रहोती ने लिखा है लगता नहीं है दिल मेरा। पद्मा सचदेवा ने लिखी है आत्मकथा बूंद बावड़ी नाम से लिखी है। शीला झुंझुनवाला ने लिखी है कुछ कही कुछ अनकही नाम से लिखा है। मैत्री पुष्पा ने पद्मा सचदेवा ने लिखी है बूंद बावड़ी नाम से लिखी है आत्मकथा। शीला झुंझुनवाला ने लिखा है कुछ कही कुछ अनकही नाम से। मैत्री पुष्पा की इम्पोर्टेंट है ये। इन्होंने कस्तूरी कुंडल बसे 2002 में भाग 1 और भाग 2 लिखा है 2008 में गुड़िया भीतर गुड़िया। रमणिका ठाकुर गुप्ता ने लिखी है हास्य नाम से, और मनु भंडार ने लिखा है कली यह भी। प्रभा खेतान ने लिखा है अन्य से अनन्या। चंद्रकिरण सौरेक्षर ने लिखा है पिंजरे की मैना। अनीता राकेश ने लिखा है संतरे और संतरे। ममता काले ने लिखा है कितनी नाव में कितनी बार। चंद्रकांता ने लिखा है हाशिए की इबारत। मनु भंडारी ने लिखा है एक कहानी है भी। आगे देखिए कुछ 1950 के बाद की कहानी आत्मकथाकार। अजित प्रसाद जैन ने लिखा है अज्ञात जीवन। अगलू राय शास्त्री ने लिखा है मेरा जीवन। यश पाल की इम्पोर्टेंट है, इनके 3 भागों में लिखा है। 51 में सिंघालोका नाम से। दूसरी लिखी है 1952 में सिंघालोका नाम से। तीसरी लिखी है उन्होंने 1955 में सिंघालोका नाम से। ये इम्पोर्टेंट है। सत्यदेव परिवाजक ने लिखी है 1951 स्वतंत्रता की खोज में। शांति प्रीति द्विवेदी ने लिखा है 1952 में परिवाजक की प्रजा नाम से। देवेंद्र सत्यार्थी ने लिखा है चांद सूरज के वीरन और नील याचरी नाम से। गंगा प्रसाद उपाध्याय ने लिखा है जीवन चक्र नाम से। चतुर्दश सेन शास्त्री ने लिखा है यादों की परछाइयाँ नाम से, और दूसरा भाग लिखा है मेरी आत्मकहानी नाम से। सेठ गोविंद दास ने लिखा आत्मनिरीक्षण नाम से। देवराज उपाध्याय ने लिखा है बचपन के 2 दिन नाम से लिखा है, और दूसरा लिखा है उन्होंने यवन के द्वार पर। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने लिखा है मेरी अपनी गाथा नाम से लिखा है। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने लिखा है अपनी खबर नाम से। शांताराम बीए ने लिखा है मेरा जीवन के अनुभव नाम से लिखा हुआ है।
इसके बाद लिखा है भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव ने लिखा है जीवन के 4 अध्याय नाम से। हरिवंश राय बच्चन की चार भागों में है ये। इन्होंने पहला भाग लिखा 1969 में क्या भूलूं क्या याद करूं नाम से। दूसरा भाग लिखा 1970 में नीड़ का निर्माण फिर से। अगले उन्होंने लिखा है 1978 में बसेरे से दूर। चौथा भाग लिखा 1985 में 10 दौर से सोपान तक। वृंदावन लाल वर्मा ने लिखी है 1970 में अपनी कहानी नाम से। राम अवतार अरुण ने लिखा है अरुणायन नाम से। कृष्णचंद ने लिखी है आधे सफ़र की अधूरी कहानी लिखा है। बलराज साहनी ने लिखी है मेरी फिल्मी आत्मकथा। रामविलास शर्मा ने लिखा है मेरी घर की बात नाम से लिखा है। श्री पूजन सहाय ने लिखा है मेरा जीवन नाम से। हंसराज रहवन ने लिखा है मेरे साथ जन्म। रामदास मिश्र ने 5 भागों में लिखा हुआ है। 3 लिखा है जहाँ मैं खड़ा हूँ प्रथम भाग। द्वितीय भाग लिखा है रोशनी की पगडंडियाँ। तीसरे भाग में लिखा टूटते बनते दिन। चौथे भाग में लिखा उत्तर प्रत नाम से। और पंचम भाग 2000 में लिखा फुर्सत के दिन नाम से। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने लिखा है तपती पगडंडियों पर यह पदयात्रा। हरीश्वरनाथ रेणु ने लिखा आत्मपरिचय नाम से। अमृतलाल नागर ने लिखा टुकड़े टुकड़े रास्ता नाम से लिखी है। डॉक्टर नागेंद्र ने लिखा अर्धकथा नाम से। यशपाल जैन ने लिखा है मेरा जीवन धारा नाम से लिखा है। गोपाल प्रसाद व्यास ने लिखा है कहो व्यास कैसी कटी। रामविलास शर्मा ने लिखा है 3 भागों में लिखा है। मुरेड़ पर सूरज लिखा है। देर सवेर लिखा है। आपस की बातें 3 भागों में लिखा हुआ है। रविंद्र कालिया ने लिखा है गालिब चुटी शराब नाम से। कमलेश्वर ने भी लिखे 3 भागों में जो मैंने जिया पहला भाग। दूसरा भाग लिखा है यादों की चिराग। तीसरा जलती हुई नदी। अगले हैं भगवती चरण वर्मा। उन्होंने कहा लिखा कहीं ना जाए क्या कहिए नाम से। राजेंद्र यादव ने लिखा है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ नाम से। अखिलेश ने लिखा है और वह जो यथार्थ था नाम से लिखा है। भीष्म साहनी ने लिखा है आज के अतीत नाम से। अशोक वाजपेयी ने लिखा है पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज नाम से लिखा है। स्वदेश दीपक ने लिखा है मैंने मांडू नहीं देखा नाम से लिखा है। रविन्द्रनाथ त्यागी ने लिखा है बसंत से पतझड़ तक लिखा है। और विष्णु प्रभाकर ने लिखा है 3 भागों में लिखी है पंखहीन मुक्त गगन में। तीसरा भाग है पंछी उड़ गया। सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है 60 वर्ष एक रेखांकन नाम से। मिथिलेश्वर ने लिखा है कहाँ तक कहें युगों की बात नाम से। आगे एक पॉइंट देखिए कमलेश्वर ने गर्दिश के दिन शीर्षक से 1980 में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में 12 रचनाकारों की आत्मकथाओं का संपादन किया। डॉक्टर राजेंद्र यादव ने अर्चना वर्मा व बल्लवंत कौर के सहयोग से 20 लेखकों के आत्मकथा का संपादन किया देहरी भाई विदेश नाम से और 2005 में। अगले हैं विष्णुचंद्र शर्मा ने सन 1984 में मुक्तिबोध की आत्मकथा लिखी। सूर्य प्रसाद दीक्षित ने 1970 में निराला की आत्मकथा लिखी। राजकमल चौधरी ने भौरवी तंत्र शीर्षक से आत्मकथा लिखी। रामदास मिश्र ने अपनी आत्मकथा को समय है सहचर शीर्षक से 1951 में प्रकाशित कराया। रामविलास शर्मा ने अपने 3 भागों में प्रकाशित कराया आत्मकथा को अपनी धरती अपने लोग सन 1996 में प्रकाशित कराया। वीडियो को ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। जो भी आपको पूछना हो कुछ वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।